जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री में। दोस्तों, हमने इससे पहले ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज हम उस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कैसे कैसे हमारे सामने क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, सारे उसी पर बेस्ड हैं। अगर आपने पहली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है ना, तो आप ये क्वेश्चनों को चुटकियों में कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं पढ़ी हुई है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज में आ गए हैं, तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है। पहले जो भी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हैं जो एसएससी सीडीएस सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप पहले वीडियो को पढ़िए, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में आइए, तब आपको पढ़ने में ना बहुत मजा आने वाला है। और जो भी ये क्वेश्चन है, आपका काम इसमें क्या है, जब तक देखिए मैं आपको समय दूंगा, आप उतने समय में अपने क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम आपको बता देंगे कि आपका आंसर सही है। यदि आपका आंसर गलत हुआ तो आप देखिए कि हमारा जो आंसर है कहां पर मिस्टेक हुई है, और इसी हिसाब से आगे को चलना है। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और बहुत शानदार ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट, ज्यादा बातें ना करते हुए। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन में एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के आप तो देख सकते हैं, अगर हिंदी के हैं तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, देखिए यहां पर फिगर भी दिया है, त्रिभुज एबीसी में डी पर आंतरिक कोण, डी पर, ठीक है, डी यहां पर है, डी पर आंतरिक कोण बी और बाह्य कोण सी के द्विभाजक हैं। कहने का मतलब है बी और सी का जो द्विभाजक है, मतलब बाइसेक्टर है। देखिए बाइसेक्टर है किस किस का, बी का और सी का। बी का और सी का जो बाइसेक्टर है ना, वो आपस में कहां पर मिलते हैं, वो डी पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है इन दोनों का जो ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये कहां पर मिल रहा है, डी पर मिल रहा है। आई बात समझ में। यदि कोण बी सी डी, ठीक है, यहां पर देखिए बी सी डी यहां दिया है बी डी सी, तो इसका मतलब ये बी सी डी नहीं है, ये है बी डी सी। ठीक है, बी डी सी जो एंगल है, ये कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कोण ए कितना होगा। क्या पूछ रहा है, कोण ए। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी, यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका एक आंतरिक कोण और एक बाह्य बाइसेक्टर यदि कहीं पर मिलते हैं, मान लेते हैं डी है और ये है, तो ये अगर मान लेते हैं ये एंगल ए है, तो ये डी क्या होता है, इसका हाफ होता है। यही तो कल मैंने बताया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, यदि हमें ये 15 दिया है तो ये कितना होगा, ये 15 का दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। देखिए अगर ये आधा होता है तो ये दुगना हो जाएगा। अब देखिए ये कितना होगा, इसका आधा ये होता है, तो आपको दिख रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 30। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें, आप लोग ऐसे ही करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन, आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, मेरे पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आप जल्दी से क्वेश्चन को रीड कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, ये बोल रहा है बाह्य कोण वाई, बाहरी कोण क्या है, वाई, और आंतरिक कोण जेड, आंतरिक कोण जेड का द्विभाजक W पर मिलता है। ठीक है, बोल रहा है y का तो ठीक है बाह्य बाइसेक्टर, और z का आंतरिक बाइसेक्टर, मतलब दोनों को बराबर में बांटता है, ये है इसका बाइसेक्टर। ठीक है, ये कहां पर मिलता है, W पर मिलता है। कहां पर मिलता है, W पर मिलता है। ठीक हो गया है। यदि कोण y और कोण z का बाह्य कोण क्रमशः 100 डिग्री और 120 डिग्री है, बोल रहा है y का बाह्य कोण 100 डिग्री और z का बाह्य कोण कितना है, 120 डिग्री है, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, कोण YWZ हमसे पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। बात समझ में आई, कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रखा है। अब देखिए कहां से हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं।
अगर हमें ये वाला एंगल मिल गया ना तो ये वाला आंसर तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यदि ये एंगल हमें पता चल गया तो इसका आधा ये होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है उसका एक बाह्य कोण समद्विभाजक और एक आंतरिक कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं वो इस एंगल का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, इसका आधा ये होगा। अब देखते हैं कि ये कितना है। देखिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, अरे 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर से होगा बिल्कुल, क्योंकि आपने सारी क्लास पढ़ रखी होंगी, ये सोचिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर से। 80 और 60 140, तो ये कितना बचा, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री आया कैसे, ठीक है, ये 40 डिग्री आया कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं, देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, प्लस 60, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको क्या मान लेता हूँ x, तो x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 8 और 6 140 प्लस x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री। कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 20, क्यों, इसका आधा होगा। कल ही हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, x तो 40 आया, लेकिन ये कितना आया, 20। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था YWZ, हमसे क्या पूछ रखा था, YWZ इक्वल टू क्या आया, 20 डिग्री, ये हमारा आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, आप देखते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, लेकिन पहले हमें फाइंड करना है कि कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज PQR दिख रहा है आपको, PQR एक ट्रायंगल है, बाह्य कोण P, ठीक है, एक P है, उसका जो बाह्य कोण और आंतरिक कोण R का समद्विभाजक, मतलब P का भी समद्विभाजक, P का बाहर से और R का अंदर से। इसने साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा है बाहरी कोण, ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिखा है एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, दो के दो लिखे हैं, एक एक्सटर्नल होना चाहिए और एक इंटरनल होना चाहिए, ये मैंने कल आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये P हो गया, ये R हो गया, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंगल P होना चाहिए, इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। ये P का एक्सटीरियर है और ये R का क्या है, इंटीरियर है, R, ठीक है। इसका देखिए एट S, ये कहाँ पर मिलते हैं, S पर मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, S पर मिलते हैं। क्या ये S पर मिल रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, क्या ये मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं S पर, ठीक है। यदि कोण P का बाह्य कोण 100 है, जो P है ना, देखिए ये है, ये P है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना P, इसका बाह्य कोण ये 100 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कोण PQR, PQR, ठीक है, ऊपर देखते हैं क्या लिखा है, PQR 45, ठीक है। ये PQR नहीं है, ये होगा PRQ, ये क्या होगा, PRQ, ये दे रखा है 45, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप कर लीजिए PRQ, इसको क्या कीजिए PRQ हमें दे रखा है 45। अब देखिए सबसे पहले यदि हमें ये आंसर पता चल गया, हमें क्या निकालना है, PSR निकालना है, PSR ये बताना है। यदि ये पता चल जाएगा तो ये उसका आधा होगा, तो हमारा मेन काम क्या है, इसको फाइंड करना है। अब देखिए फाइंड कैसे होगा, देखिए ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर से होगा कि नहीं होगा। 100 प्लस ये देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ x, 100 प्लस x इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, तो x इक्वल टू 80। अरे ये होगा लीनियर पेयर से होगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। अब ये 80 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, इसको मैं y मानता हूं, ये कितना होगा, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। देखिए y प्लस 80 प्लस 45 बराबर 180, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर y इक्वल टू 180,
8 4 12 माइनस 125, कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 55। 180 में से जब 125 आप माइनस करोगे तो शायद 55 आएगा। ठीक है, आप लोग माइनस कर सकते हैं। हमको पता चल गया ये जो एंगल है ना ये 55 है, ये एंगल क्या है 55 है। अब ये 55 है तो इसका आधा ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27.5। क्या कहीं आंसर आपको दिख रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा। देखिए यहां पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, लेकिन पेपर में सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा, पेपर में सिर्फ क्वेश्चन यही आएगा। वहां पर आपको जैसे ही वो बोलेगा कि एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है, एक बाह्य कोण है एक आंतरिक कोण है, वो कहीं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों, तो समझ जाना कि जो प्रॉपर्टी लगने वाली है ना यही लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये बाह्य कोण एक आंतरिक कोण जहां पर दोनों आपस में मिलेंगे ना, समझना कि यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। और आंख बंद करके जल्दी से ये फिगर बनाना और आंसर अपना निकाल लेना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर क्लियर है, सब कुछ हमें आ रहा है। सबसे पहले आप कमेंट कर सकते हैं, एक लाइव क्लास चली हुई है तो इसमें आप बोल सकते हैं कि सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से एक वही क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखिए लास्ट में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज MN में बाहरी कोण, ठीक है, एक ट्रायंगल है MNO, ठीक है, जो उसका बाहरी कोण है M है और आंतरिक कोण कितना है N है। ठीक है, देखिए ये बाहर को इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अंदर से इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाइसेक्टर, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, समद्विभाजक। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 65 डिग्री और 40 डिग्री, ये 65 है और ये 40 है। ठीक है, और बिंदु P पर मिलते हैं, ये कहां पर मिलते हैं, पॉइंट P पर मिलते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, कोण O, ठीक है, O कहां पर है, यहां पर है, और कोण P का अनुपात ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। अब वो पूछ रहा है O और P का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, इंग्लिश में भी यही लिखा है, एक बार पढ़ सकते हैं। MN देखिए बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल M, और इंटीरियर एंगल क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर। आज 65 डिग्री एंड 40 डिग्री मीट एट पॉइंट P पर मिल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ O एंड A। ठीक है, ये O नहीं होगा, ये होगा P। ठीक है, P और O, ठीक है, O और P, तो इसको आप सही कर सकते हैं क्योंकि अभी हम जब रेशियो निकालेंगे तो वहाँ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो पहले O है, उसके बाद क्या है P है, उसके बाद क्या है P। O और P का रेशियो निकालना है। ये 65 डिग्री है, ये कितना है 40 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना डिग्री बचेगा जल्दी से बताइए, 60 और 40 50 105, यहाँ बचेगा 75। कितना बचेगा 75। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 75 तो ये कितना होगा, अरे ये कितना होगा 37.5 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए वैसे आपको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता होना चाहिए जितना ये होता है ये उसका आधा होता है, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आंसर तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले हमें किसका निकालना है। देखिए क्वेश्चन किसका, पहले O का पूछ रहा है, O कितना है 75, P कितना है 37.5, 37, इसको जब इससे काटोगे तो यही आएगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है ये डबल होता है और ये उसका आधा होता है, अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, यही तो इसका हमेशा रेशियो होगा। चाहे कुछ भी आए, चाहे ये 100 आ जाए, ये कितना आएगा 50 आएगा तो भी कट देगा, तो भी कितना आएगा 5 दूनी 10 5 कम 5, वही आएगा, 1 और 2 ही आएगा। इसमें आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसको थोड़ा समझ के करना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस करा दिए। अब आपको भी क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे हमें हैंडल करना है पेपर में। आप लोग सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको
सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मैं आपको समय देता हूँ 10 सेकंड का। 10 सेकंड तक आप इसका आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 10 सेकंड यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में आंतरिक कोण क्यू, पी क्यू आर में, ठीक है, क्यू आंतरिक कोण है, बिल्कुल आंतरिक कोण है, आप लोग को दिख रहा है, त्रिभुज के अंदर से करते हुए जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और बाहरी कोण आर, ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल आर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बोल रखा है उसमें बाइसेक्ट कर रहा है, का समद्विभाजक ओ पर मिलता है, ठीक है, मीट एट ओ, ठीक है, इनका जो एंगल है बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मिलता है, दोनों का ओ पर मिलता है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि कोण पी क्यू आर क्वेश्चन दे दिया है, पी क्यू आर ये एंगल दे दिया हमें 31/2, ठीक है, के बराबर है, क्या बोला, यदि कोण पी क्यू आर बराबर 31 के बराबर है, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, देखिए इंग्लिश वाले भी देख लें, पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी की इक्वल टू पी आर, कोण क्यू का बाहरी कोण है, हमसे पूछ रखा है कि क्यू कितना होगा बाहरी कोण, ये हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, उसने यहाँ पर ये चीज हमें क्यों दी हुई है, देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर हमें क्यों दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू पी आर हमें क्यों दिया हुआ है, देखिए पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये है, देखिए पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, ये देखिए दिया हुआ है ना, ये आपस में क्या है, बराबर है। अब इस बराबर का हमने क्या लेना है, देखिए मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल की, कि यदि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों तो उनके सामने वाला एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अरे कहा था, कुछ कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। यदि मैंने कहा यदि ये 31/2 है तो ये भी कितना होगा, 31/2 होगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी ये बताई है, ये ट्रायंगल में आगे को आएगा और शायद अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है, वैसे मैंने क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में आपको बता दिया है, पहले दिन ही क्लास में बता दिया था कि यदि कोई हमारे पास ट्रायंगल है उसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार इसके सामने ये है 31/2 तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 31/2, ठीक है। जब ये 31/2 को जब हम ऐड करेंगे और ये एंगल हमें पता करना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, अगर हमने ये एंगल पता कर दिया तो उसके बाद हमारा काम और आसान बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्यू का बाहरी कोण, ठीक है, यहाँ पर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्यू का पूछ रहा है, इसका तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, हमें 31/2 पता है तो इसका तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं पी भी आपको निकाल के बता देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से हो जाए, ठीक है। देखिए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये कैसे निकलने वाला है, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको क्या मानता हूँ x। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 31/2 प्लस 31/2 प्लस x बराबर 180, 31/2 कितना होता है, 31 तो होता है, अरे 31 तो होता है ना, होता है, ठीक है, 180 माइनस 31, बात समझ में आ रही होगी, x इक्वल टू कितना हो गया 149, ये कितना आ गया 149, यदि हमसे O पूछता, ये एंगल पूछता तो कितना होता, 149 का आधा होता, जो कि कितना होता है 74.5 होता है कि नहीं होता। अगर हमसे वो पूछता ये वाला एंगल कितना होगा तो आप क्या कहते हैं, बताइए। कल मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उसका आंसर देंगे, हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनने चाहिए कि अगर ये ऐसा है तो ये कैसे निकलेगा, अगर ये हमसे पूछा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ये जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो समझिए आपकी अभी जो पढ़ाई है ना वो अधूरी है। जब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आने लगेगा ना, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं सर ये कितना होगा, ये कितना आएगा,
अगर ये निकाल दिया सर ये कितना होगा, अगर आपके दिमाग में ये खुद क्वेश्चन आने लग गए और आप खुद सॉल्व करने लग गए ना, तो समझिए कि आप एक सही रास्ते पर हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, आप इसको खुद निकालोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी ट्राइंगल की हम एक लाइन को आगे की ओर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो ये एंगल होता है ना, वो बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब आपका काम ये है कि इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ये वाला एंगल, पूछा है कि नहीं पूछा है। 31.2 का मतलब कितना होता है, 15.5 होता है कि नहीं होता है, 15.5 होता है कि नहीं होता है, अरे 15.5 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। देखिए इसका मतलब कितना होता है, 15.5। ठीक है, अब देखो बच्चे कहेंगे सबसे पहले हमें ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन देखिए कहाँ है, 100 के आसपास है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कितने के आसपास है, 100 के आसपास है। तो हमें क्या करना है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हमसे क्वेश्चन दूसरा पूछा हुआ है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है 31/2। ठीक है, क्या दे रखा है, PQR दिया हुआ है, PQR हमने बिल्कुल सही कर रखा है, ये 30/2 है। हमसे क्वेश्चन क्यों पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन में या तो मिस्टेक है या तो क्वेश्चन में कुछ क्या है, मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ देखिए क्यों पूछ रहा है, या तो हमें 360 में से ये माइनस करना पड़ेगा या तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा, जो कि आंसर दोनों में से कोई भी नहीं पूछ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या इंग्लिश में भी यही क्या है, PQ = PR, PQ = PR दिया है, PQR यही हमें दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन हमने इसमें सब कुछ निकाल लिया है। आपसे जो भी पूछेगा आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है, आप लोग देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं यहां तक का। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हर एक कोई कर लेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मैंने कहा इतने क्वेश्चन करा रहा हूं तो एक क्वेश्चन आसान भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब अपने मन से नहीं आता है तो वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके खुशी के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, मतलब आप इसको करके थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ हमसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिए अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 80 है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50 + y + x = 180 डिग्री। ठीक है, तो 50 + y की वैल्यू कितनी है, 80 + x = 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 8 × 5 = 13, 130 और यहाँ आ गया 50। ओ अच्छा, x और y की वैल्यू पूछी है, x तो आ गई 50, y 80। कहीं दिख रहा है आपको 80 50, कहीं दिख रहा है 80 50, अरे कहीं दिख रहा है सर, यहाँ भी दिख रहा है सर, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन x की क्या है 50 है, y की कितनी है 80 है। ऑप्शन नंबर सी सही। जल्दी जल्दी में आप इसे मत कर आना। यहाँ देखिए x की वैल्यू 80 है, लेकिन यहाँ क्या है, x की वैल्यू 50 है। ठीक है, ऐसी गलतियां भी होती हैं पेपरों में। अब आपको क्या करना है, वो गलती आपकी तभी सुधरेगी ना जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आप क्वेश्चनों को देख के ही सही कर लें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, थोड़े से क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन आ गए हैं और आप लोग भी थक गए होंगे। आपको भी एक मोटिवेशनल का डोज जरूर चाहिए होता है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते भी आपको लगता है कि अब हमने बहुत पढ़ लिया है। तो आपके लिए रोज की तरह एक हल्की सी मोटिवेशनल शायरी, जिसको सुन के आपको जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मिलेगा। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अरे कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, मंजिलें भी झुका करती हैं। ठीक है, तो आपके इरादों में अगर दम होगी तो मंजिल को भी एक दिन झुकना पड़ेगा और कहेगी ले ये तेरा हक है, तू इसको पहन, वर्दी पहन। ठीक है, अब वो वर्दी किसी चीज की भी हो सकती है, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए थी।
तो अब इस क्वेश्चन पे लौटते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। शानदार क्वेश्चन है। देखिए मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको खुद करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये खुद करना है। करिए, मैं आपको टाइम दूंगा, यहां पर 10 सेकंड के टाइम है आपके पास, आप करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं करा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आप सीखेंगे। देखिए दी गई आकृति में ए बी कोण डी ए सी को, देखिए काफी अच्छा है। एक हमारे पास ए बी, एक लाइन है ए बी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। ये डी ए सी को, डी ए सी को 1:3 में डिवाइड करती है। देखिए ए बी डिवाइड्स एंगल डी ए सी इज द रेशियो 1:3। ये 1 होगा तो ये 3 होगा, रेशियो है 1:3। यदि ये 1 होगा तो ये 3 होगा, क्वेश्चन में बोला है। ए बी इक्वल टू डी बी, ए बी डी बी के इक्वल है, ए बी, ठीक है, डी बी के इक्वल है। बात समझ में आई? जो ए बी है ना वो डी बी के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स का मूल्य, एक्स का मान बताना है, वैल्यू बतानी है एक्स की। ये एक्स कितना है ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेन कॉपी नीचे रखिए, पहले क्वेश्चन को सीखिए, ठीक है। पेन कॉपी आप नीचे रखो और पहले क्वेश्चन को सीखो कि क्वेश्चन में हमें कैसे हैंडल करना है। देखिए ये अगर मान लेते हैं, ये अगर 1y है तो ये 3y होगा। मैंने कहा है रेशियो है तो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू हमें लेनी ही लेनी पड़ती है। मैंने यहाँ x इसलिए नहीं लिया क्योंकि x की वैल्यू पूछी है, तो मैंने y ले लिया, 1y और 3y। ठीक है, ठीक है, ये 1y हो गया तो ये 3y होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया है। अब ये चीज मैंने कहाँ से लिया, ये कांस्टेंट वैल्यू हम मान सकते हैं जब भी कोई रेशियो होता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, ठीक है। फिर वही बात, यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने वाला एंगल भी हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसके सामने वाला एंगल 1y है तो इसके सामने एंगल यहां बनेगा, ये भी कितना होगा, 1y। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। अब देखिए हम आगे को इसमें क्या कर सकते हैं। अब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको और बताई थी कि यदि आपको सारे याद होना चाहिए, देखिए एक ही क्वेश्चन में सारी लग रही हैं। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को हम आगे की ओर इंक्रीज करते हैं तो जो एंगल बनता है ना वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर बनता है, ठीक है। शेष देखिए दो ये आंतरिक कोण हैं, इनके बराबर ये एंगल होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है। यदि इसका मैं ये वाली साइड ना आगे को इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, आगे को इंक्रीज कर दूं, अरे कर सकता हूं, तो ये कितना होगा मुझे बताओ, ये एंगल कितना होगा, 1y, ये होगा 2y। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है, क्या यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे बताओ लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखिए y प्लस 3y प्लस 108 बराबर 180। अरे इन तीनों का जो सम है ना वो 180 होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। y और 3y 4y इक्वल टू 180 माइनस 108, 4y इक्वल टू 72। 180 में से 108 घटाओगे 72 आएगा, 72 आएगा, y बराबर 18। 18 चक्को 72 होता है, जब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो 18 आ गया, आ गया 18। अब देखिए इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, एक को 18 से गुणा करूंगा 18 और ये कितना होगा
54 होगा, 18×3 54। इसका मतलब ये वाला एंगल ना, ये छोटा वाला एंगल देखो, ठीक है। मैं अलग अलग पेनों का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना। ये कितना होगा हमारा, ये कितना है 18 है, और लेकिन ये कितना है 3y बराबर कितना है 54 है कि नहीं है। तभी तो जब 54 18 108 को जोड़ूंगा तभी तो 180 आएगा पूरा। ठीक हो गया। अब हमसे क्या पूछा है आप लोग देख सकते हैं, हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है, ये x की वैल्यू पूछी है। जब ये 54 है तो ये कितना है 2y है, 18 दूनी 36, ये कितना होगा, अरे 36 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, यहाँ 18 निकाल रखी है, तो 18 दूनी 36 और ये है हमारा 54। अब देखो फिर से देखो थोड़ा सा, अब देखो यहां पर देखो, क्या ये त्रिभुज बन रहा है, क्या ये त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा है क्या ये त्रिभुज बन रहा है। यदि ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं रब नहीं कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, अभी मैं इसको बड़ा कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। ट्राइंगल क्या है ABC, ABC ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 54 प्लस x 36 प्लस 54 प्लस x इक्वल टू 180। अरे 180 होगा कि नहीं होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 और 36 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90। x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन ए ही दिख रहा है। अब आप बताइए ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, ठीक है, इसका लेवल कितना अच्छा था। देखिए दिमाग लगाना है, पहले उसने इक्वल दे रखा है, पहले हमने इन दोनों को y, ये y था, हमें 1 दे रखा था तो हमने कांस्टेंट वैल्यू y मान ली। ठीक है, 1y 3y। अब हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये 1y है तो ये भी 1y होगा। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी आई कि यदि भी हम किसी ट्राइंगल के एक साइड को आगे को बढ़ाते हैं तो बाकी जो शेष दो भुजाएं होती हैं उनका योग जो होता है उसके बराबर होता है। तो हमने इसको इंक्रीज करा तो यहाँ 2y बन गया, क्योंकि 1y 2y। फिर हमने दिमाग लगाया कि यहाँ पर लीनियर पेयर से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लीनियर पेयर लगाया, y की वैल्यू आ गई 18। जैसे ही y की वैल्यू 18 आई तो मुझे पता चल गया कि 1 की वैल्यू 18 होगी, 3y की वैल्यू 54 होगी। ठीक है, वैसे ही मुझे पता चल गया कि 2y की वैल्यू भी कितनी होगी 36 होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद हमने कहा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और आपके सामने जैसे ही 180 डिग्री लगाया आंसर आ गया 90, ऑप्शन नंबर 1, और आपको आ गया मजा। और अब इसको आप कर ले नोट, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए मजेदार, एकदम मजेदार क्वेश्चन, आपकी नींद को उड़ा सकता है। अगर आपको नींद लगी है तो आपकी नींद खोल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको पहले पढ़िए और कॉन्सेप्ट देखिए इसका क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है, कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। दी गई आकृति में इन द गिवन फिगर कौन CAG, एंगल CAG दिख रहा है कहीं, CAG CAG इस एंगल की बात कर रहा है 120 डिग्री। एंगल CEM, कौन CEM कहाँ है, CEM 25 डिग्री। ठीक है, CEM 25 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC 40, ABC 40, EMD EMD ये बताना एंगल बाहर वाला है, ये दिख रहा है ये वाला एंगल, अरे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट, कैसे कर सकते हैं ये हमें बताना है। सही बात, क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, आपने कहा सर अगर आपने ये 60 निकाल दिया है तो आप ऐसा करो ना, इस ये एंगल कितना होगा,
मैंने कहा 25 होगा। अरे 25 होगा कि नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। दो लाइन यदि एक दूसरे को क्या करती हूं, इंटरसेक्ट करती हूं, तो ये एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 25 तो ये भी 25। बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब ये एंगल कितना होगा? 60, 70, 80, 85, ये कितना होगा? 95। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। शुरू से ये कर रहे हैं, ये तो पता चल गया होगा हर किसी को। ये 60, ये 25 तो 85, ये 95, 180 हो गया। अगर फिर देखिए, गौर से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यदि ये 95 है तो ये एंगल कितने का होगा? 85 होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? लीनियर पेयर से। अगर आपको लीनियर पेयर नहीं लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। प्रॉपर्टी तो हर एक सही बैठेगी। देखो ये ट्रायंगल बन गया और इसको मैं आगे को इंक्रीज कर देता हूँ। ये ट्रायंगल बन गया, इनको मैं आगे को इंक्रीज कर देता हूँ। 60 और 25, 85। अगर आपको ये नहीं पता तो ये 95, तो ये 85 लीनियर पेयर से। अब हमें ये एंगल बताना है। अब देखो, फिर देखना, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये कलर तो कर देगा गड़बड़, गड़बड़ कर देगा। ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। दिख रहा है ट्रायंगल? अरे दिख रहा है। ये 85, ये 40, इस लाइन को हमने आगे को इंक्रीज कर दिया तो इसका योग कितना हो जाएगा? 85 प्लस 40 कितना होता है? 85 प्लस 40 80, 4 20, 100। कुछ दिक्कत हुई? देखो दिक्कत आपको तभी होगी ना जब आपने पहली क्लास ट्रायंगल वाली नहीं पढ़ी होगी, या फिर दिक्कत तब होगी आपने क्लास तो पढ़ी, नोट्स नहीं बनाए, या फिर तब दिक्कत आपको हो सकती है कि आपने पढ़ा भी, आपको उस समय समझ में भी आ गया, लेकिन आप अभी कॉपी पेन उठा के नहीं बैठे हैं। ठीक है, आपको अगर आप वीडियो ऐसे देख रहे हैं अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आंसर कहीं आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, और सारी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर इसमें अप्लाई हो गई है। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन कैसे लाया था? छोटे छोटे से लाया था, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे। अब देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी आपकी रिवाइज हो जा रहा है कि यदि दो ये हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, यदि हम इसको इंक्रीज करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का ये 180 होता है। तो लगभग सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जा रही है। तो मैं क्वेश्चन भी इसी वजह से, इसी तरीके से डिजाइन करके लाया हूँ कि एक क्वेश्चन में सारी अप्लाई हो जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद करना है। मैं आपको क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले मैथ में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नीचे दी गई आकृति में यदि ADCD BC और कोण BCF 96 है तो कोण DBC कितना होगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। मतलब हमें ऐसे ये नहीं कि हिंदी पढ़नी आती नहीं आती, क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, उस क्वेश्चन पढ़ने का अगर आपने तरीका सीख लिया ना, वो टेक्निक सीख ली ना, तो हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे। तो मैं तभी ये बोलता हूं कि आप जब क्वेश्चन को पढ़े ना तो अंडरलाइन करते हुए चलें। मतलब जो चीज आपको इंपॉर्टेंट दिख रही ना उसका अंडरलाइन कर लें। देखिए मुझे इसमें क्या, अब दी गई आकृति में क्या इसको कोई अंडरलाइन करेगा? नहीं करेगा। हमें पता है यहाँ दी हुई आकृति, यदि देखिए ADCD BC तीनों क्या हो? इक्वल है, दिया है। और कोण BCF 96 डिग्री। तो कोण DBC ये बताना है, DBC ये बताना है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, AD A और D, दूसरा क्या दिया है? CD ठीक हो गया। अगला क्या दिया है? BC ठीक हो गया। ये सारे आपस में क्या हैं? बराबर है।
ये आपस में सारे क्या हैं, बराबर हैं, बराबर है ना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 96 दिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये x माना था, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, x होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बहुत बार बता दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत बार बता दिया है कि त्रिभुज के यदि दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, यदि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो हम अब देखिए इसका एक डिजाइन हम कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ से चले तो हम यहाँ से चलेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि AD दिया है ना, अगर हम यहाँ से चलते x मान के तो हम और अच्छे से वहाँ तक पहुँच जाते। तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहीं से आगे को चलते हैं। ठीक है, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो तो क्वेश्चन कैसे भी जाएगा, क्योंकि मैथ है, इसको आप कैसे भी करो। ठीक है, देखिए ये आपस में 3 के 3 क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, मैंने इसको x माना, मैंने इसको क्या माना, x। ठीक है, इसके सामने यदि x है तो इसके सामने भी क्या होगा, x होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद उसने बोला है कि ये और ये भी आपस में बराबर है। अब देखो सबसे पहले इसको ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिख रहा है आपको। मैंने एक साइड को आगे को बढ़ाया तो ये कितना होगा, बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। x और x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अरे x और x जुड़ेगा तो कितना होगा, 2x। होगा कि नहीं होगा, अरे 2x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यदि इसके सामने 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x होगा ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दे रखा है 96, हमें क्या दिया है, 96 दिया है। क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अभी देखिए अब हम इस पे और कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, आप लोग देखिए, दिमाग लगाइए कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसको एक ट्राइंगल मानते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, DBC, हमें ये B ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एंगल हो जाएगा। यदि हम इसको पूरा एंगल मानते हैं तो भी हमारे पास कुछ नहीं बनता है, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है, BCF। यदि हमें यहाँ पर ये एंगल पता चल जाए ना, यदि हमें ये एंगल पता चल जाए ना, तो जो हमारा काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें आगे को करना क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। देखिए मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, आपको इस पर दिमाग लगाना है। ठीक है, आप लोग उस पर दिमाग लगाइए जब तक 2 सेकंड के लिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने अगर दिमाग लगाया, अगर नहीं भी लगाया तो मैं आपको अब बताता हूं। ठीक है, देखिए अब हमने कहा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हमने क्या कहा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको हम आगे को इंक्रीज करते हैं, इस लाइन को अब हम आगे को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हमने इंक्रीज करी तो हमें ये पता है x है और ये पता है 2x है, तो x और 2x का जो सम होगा वो 96 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x प्लस 2x इक्वल टू 96, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 96 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने कहा ये ट्राइंगल है, ठीक है, हमने कहा ये एक ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल है। ठीक है, यदि मैं इस ट्राइंगल की इस लाइन को आगे की ओर इंक्रीज कर दूं तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, किसी त्रिभुज में एक साइड को आगे की ओर जब इंक्रीज करते हैं तो बाकी दो भुजाओं के सम के बराबर बनता है एंगल। तो x और 2x 3x इक्वल टू 96, हमें x यहाँ पर पता चल गया है 32 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यही एंगल तो पूछ रहा है। 32 का दुगना हो जाएगा, 2 गुणा 36 दूनी 72, सॉरी 32 है ना, तो यहाँ पर आपको 32 रखना है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, 32 रखना है। 32 32 दूनी 64, हमारा आंसर क्या कहें 64 आंसर है, बिल्कुल 64 हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्या है, आंसर है। आप लोग इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको इसमें कैलकुलेशन करनी होगी।
मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें तो कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, इसको आपको खुद ही करना होगा। दी गई आकृति में ए डी, कहाँ है ए डी, ए और डी ये रहा, बी डी कहाँ है ये रहा, ए सी कहाँ रहा ये रहा, तीनों कोण सी का मान बताओ इक्वल है, तो सी का मान बताना है। पूरी प्रोसेस वही क्वेश्चन की तरह चलना है। मान लेते हैं ये x है, इसके सामने x, तो इसके सामने भी x होगा, ये 2x होगा, 2x क्यों होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। यदि ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x। अब देखिए x और 2x, x प्लस 2x सेम वही क्वेश्चन है, इक्वल टू 71, 3x इक्वल टू 71, x इक्वल टू क्या आ गया 71/3, ये आई x की वैल्यू। ठीक है, और हमसे कौन सी पूछ रहा है, यही एंगल पूछ रहा है। देखिए 2x, x की वैल्यू यदि 71/3 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2 × 71/3, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 142/3। क्या कहीं आंसर है, क्या कहीं आंसर है, आंसर ये रहा। जब आप क्वेश्चन कर दो ना बहुत सारे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर लोगे पेपर में। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देखिए। अब इस पे आपको पहले फिगर बनाना है। क्या करना है आपको, इसमें फिगर बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है यदि कोण एसीडी बराबर 108 और कोण बी आधा है ए का, तो कोण ए बताओ। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक हो गया। यदि कोण ए सी डी 108 है, ठीक हो गया, और कोण बी ए का आधा है, जो बी है ना ये इसका आधा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ ये कितना होगा 72 होगा कि नहीं होगा। अरे लीनियर पेयर से 72 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इस कंडीशन को आप पढ़िए, जो b है ना वो आधा होगा किसका, a का, इसका मतलब 2b बराबर a, मतलब a क्या होगा, a जो होगा b का दुगना है, जो a है वो b का क्या है दुगना है। यदि ये x है तो ये 2x होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया है जो b है वो a का आधा है। देखिए b x है, a का आधा तो है, अगर a 2x है तो उसका आधा ये है। ठीक है, तो अब बताइए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। प्रॉपर्टी लगा लीजिए 2x प्लस x प्लस 72 इक्वल टू 180। ठीक है, 3x बराबर 180 माइनस 72, 3x बराबर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3 3 9 3 6 18 36। जब आप इसको डिवाइड करोगे x की वैल्यू 36, x की वैल्यू 36, ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 36 का दुगुना 72 हो जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है 72, बिल्कुल ऑप्शन दिख रहा है 72। ठीक है, और शानदार क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही हैंडल करना है क्वेश्चनों को, और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, हम एक बार फिर भी देख लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन अभी हमारा बचा हुआ है, नहीं बचा है। अब हमारी यहाँ पर PDF हो गई है समाप्त। अब आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी इस PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, मैसिव विक्ट्री। वहाँ पर आपको हर एक PDF प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको आसानी होती है क्वेश्चनों को करने में। एक बार आपने यहाँ क्लास पढ़ ली, दूसरी बार आप इन क्वेश्चनों को 3 या 4 दिन बाद जब सॉल्व करें, यदि आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आपका जो पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, देखिए जो अगली वीडियो आने वाली है फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। जो भी मेहनत हो रही है काफ़ी अच्छी मेहनत आपके लिए हो रही है, आप इस पर कोई भी डाउट ना करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।